नमस्कार। देखिए, कुंभक का नाम आपने सुना होगा। हम जब श्वास लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, श्वास छोड़ते हैं उसको रेचक कहते हैं और जब श्वास रोका जाता है उसको कुंभक कहते हैं। कुंभक भी बाह्य और आंतरिक दो तरीके के होते हैं। जब बाहर श्वास को छोड़कर रोका जाता है ये बाह्य कुंभक है, जब श्वास को अंदर लेकर रोका जाता है उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। आंतरिक कुंभक का महत्व नाड़ी शोधन में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अनुलोम विलोम के बीच में जब श्वास रोकने की क्रिया को किया जाता है इसी को नाड़ी शोधन कहा जाता है, संपूर्ण क्रिया को। तो नाड़ी शोधन का एक गहराई आप समझिएगा कि हमारे शरीर की जितनी नस नाड़ियां हैं उन नाड़ियों का शोधन, उसके अंदर जितने भी वायरस हैं उनको साफ करने की ये महत्वपूर्ण क्रिया है। मूल रूप से तो ये दिमाग की नसों को खोलता है, उसके बाद में दिमाग जो है उसकी गतिशीलता बढ़ती है, तो हमारे पूरे शरीर की गतिशीलता इससे आगामी बढ़ती जाती है। तो अनुलोम विलोम के बाद आपका अगर अभ्यास हो तो नाड़ी शोधन, और नाड़ी शोधन में आज की हमारी चर्चा मूल रूप से कुंभक की है। कुंभक जो है वो देखिए, मैं आपको एक इंस्टेंट इसके बहुत सारे मैंने उदाहरण पीछे भी कई वीडियो में दिए हैं कि जैसे अगर मेरा नाक बंद है और मुझे ऐसे श्वास भरना है, मैंने भर लिया और रोका। जब मैं इस श्वास को अधिकतम देर से रोकूंगा, यानी मेरी क्षमता जितनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा और रोक दिया मैंने, तो मेरे नाक के नोस्ट्रल जो हैं ये अंदर आवाज़ आएगी, कट 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 खुलते हुए महसूस होंगे। तो ये इसका मतलब क्या है कि मेरा ये नोस्ट्रल एरिया पूरा क्लीन हो जाएगा, नाक खुल जाएगा। एक बार 1 मिनट के लिए तो नाक एकदम खुल जाता है। तो ये जो कुंभक है ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इस कुंभक का अभ्यास जो है वो हमारे योग क्रियाओं में नियमित रूप से किया जाए तो ये हमारे मस्तक की जितनी भी नसें हैं उनको एक रास्ता देता है, उनको खोलने का। यानी देखिए, प्रेशर, मैंने आपको एक पीछे बात कही थी कि प्रेशर जो है वो हमें कुछ प्राप्त करने के लिए उद्वेलित करता है। किसी भी चीज़ का प्रेशर हो तो हम जब श्वास का प्रेशर करेंगे तो हमारी जो नसें हैं वो कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगी और जो चिपकी पड़ी हैं वो खुलने की कोशिश करेंगी। खुलते ही आपको एक अजीब, एक अलग शांति मिलेगी और जो नाड़ियां हैं वो अपने आप में एक एक्टिवेशन का भाव लेकर आएगी। तो ये कुंभक जो है ये उसी रूप में काम करता है। लेकिन किसको नहीं करना ये ध्यान रखिएगा, हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, हाई बीपी, इनको कुंभक नहीं लगाना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि हैवी जो कुंभक है वो सामान्य लोगों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए है। तो ये आप ध्यान रखें। हाँ, एलर्जिकल प्रॉब्लम है या कोई और जो आपके शरीर की सामान्य समस्याएं हैं उनमें कुंभक लगाया जा सकता है, लेकिन जहां हार्ट की बात आ जाती है वहां कुंभक नहीं लगाना है। तो जब आप अनुलोम विलोम, यानी जैसे मैंने 10 श्वास तक, 10 गिनती तक मैंने श्वास खींचा बाई नासिका से, ये तो मेरी गति हो गई तेज। अब जैसे इसको मैंने बहुत धीमी गति से लिया, 10 गिनती तक लिया और प्रथम अवस्था में 10 गिनती तक रोका। दोनों नासिका को बंद करके मैंने श्वास को रोक लिया और 10 गिनती तक छोड़ा। ऐसे ही 10 गिनती तक लिया, 10 तक रोका और 10 तक छोड़ा। मैं सिंबॉलिक रूप में आपको बता रहा हूँ। ये जब कुंभक हम करते हैं तो आपको यहाँ से महसूस होगा जैसे यहाँ कुछ कुछ हलचल सी हो रही है, कुछ हिल रहा है। ये जो हिलना है ये हमारी ईएनटी की समस्या, यानी आँख, नाक और कान, इससे जुड़ी हुई जितनी वेन्स है वो सारी यहाँ पर है। जब कुंभक किया जाता है तो यहाँ की सारी नसों में एक हलचल सी पैदा होती है। वो हलचल ही है जो हमारे इस कफज एरिए को जो है डिसबैलेंस करती है। ये हलचल जब शुरू हो जाएगी तो ये डिसबैलेंस जो है ये संतुलन अवस्था में आ जाएगा और धीरे धीरे हमें एक मानसिक शांति, जैसे एक तनाव रहता है ना, हम ऐसे 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 इरिटेशन में रहते हैं, वो इरिटेशन धीरे धीरे दूर होता जाएगा। हमारे चेहरे पर एक सुंदरता, एक सौम्यता आएगी। हम लोग जो है जो तनाव जो मस्तक के ऊपर रहता है, जो हम लोग किसी भी कार्य में एकदम से तीव्र हो जाते हैं, वो तीव्रता धीरे धीरे कम होगी, मन बड़ा शांत होगा, डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। तो ये कुंभक के फायदे हैं। बाह्य कुंभक जो है वो भी किया जाता है, वो अन्य कई क्रियाओं में बाहर श्वास को छोड़कर और रोका जाता है। तो वो आप नाड़ी शोधन में भी कर सकते हैं, बाहर श्वास छोड़कर। जब आप पूरक कर ले, कुंभक, आंतरिक कुंभक कर ले, रेचक कर ले और फिर बाह्य कुंभक करें, फिर
वापस जो है आपको पूरक करना है दूसरी नासिका से, फिर कुंभक करना है, फिर रेचक करना है, फिर बाह्य कुंभक करना है। तो ये बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक जो है इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे। कुंभक हमारे शरीर की एक एक नाड़ी तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का बहुत अच्छा साधन है, हमारे ब्लड को साफ प्यूरिफाई, देखिए प्यूरिफाई करने के लिए ऐसा मैं नहीं कहता कि एकदम साफ हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में मिलेगी तो आप मान लीजिए जब ऑक्सीजन ब्लड में है तो शुद्धता तो बढ़नी है, तो शुद्धता हमारी बढ़े, तो हमारे जब ब्लड शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो कार्य और विचार शुद्ध होंगे। तो ऐसी शुद्धता मिलती रहे और ऐसे ही विचार बढ़ते रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।